अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ रसमलाई रोल बनाने की ऐसी मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी जो कि बनने में बहुत ज़्यादा आसान होगी, बहुत जल्दी बन जाने वाली होगी, ख़र्च में बहुत ज़्यादा कम ख़र्च में बन जाने वाली होगी। टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि रुई की तरह नरम होगी, मुंह में घुल जाने वाली होगी। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही शानदार सी और बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी है। बहुत मज़ेदार होने वाली है। ईद स्पेशल रेसिपी है। आप ईद पर इसको बहुत ही आसानी से अपने घर वालों के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये रसमलाई रोल रुई की तरह नरम और मुलायम होने वाले हैं। आप इसको मुंह में रखेंगे और ये मुंह में खुद ही घुल जाएगी, आपको खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। चलिए जी, बिल्कुल भी देर नहीं करते, रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। ये मैंने आधा किलो से थोड़ा कम दूध लिया है। ये मैंने थोड़ा दूध इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इसको पकाना है, और पकाने के बाद हमें इससे जो है ना रोल की फिलिंग बना के रेडी करनी है। तो बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही स्वीट सी ये फिलिंग हम बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा दूध ज़रूरत था, तो मैंने थोड़ा लिया है। इसको पकाने देते हैं जहाँ तक कि उबाल आ जाता है, इतना हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा दूध अलग से निकाल लिया कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। यहाँ पर मैंने मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड लिया है। आप चाहें तो वनीला फ्लेवर भी ले सकते हैं, लेकिन इन्हीं दो में से कोई लीजिएगा क्योंकि इनका टेस्ट ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए, इसमें तकरीबन 4 चम्मच, बड़े चम्मच जो है ना खाने के, वो था कस्टर्ड था, और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और ये 1 किलो दूध के लिए इनफ होता है। तो मैंने 1 किलो दूध अलग से रखा हुआ है जो कि हम कस्टर्ड बनाकर रेडी करेंगे। तो पहले अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स कर लेते हैं हम। अच्छे तरीके से यहाँ पे कस्टर्ड को मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहें। अगर लम्स रहेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक नहीं होगा, और उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी जब हम उसको दूध में शामिल करेंगे। तो इसको साइड पर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। देखिए, बड़े जो वाली ब्रेड होती है ना, मैंने बड़े वाली ब्रेड ली है, छोटे वाली ब्रेड नहीं लेनी है आपने, इसके लिए बड़े वाली ब्रेड लेनी है। तो बड़े वाली ब्रेड लिया है मैंने, तकरीबन हाफ़ ब्रेड है ये बड़े वाली। और इसके बाद जो इसकी साइड्स है ना, उसको केयरफुली जो है ना बड़ा क्लीनली हमने रिमूव कर देना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ज़ाया नहीं करना, बहुत ज़्यादा साइड्स को रिमूव नहीं करना। बस जो बिल्कुल थोड़ा सा इसका जो सख्त वाला हिस्सा होता है ना, वो हम रिमूव कर देंगे, ताकि जो सेंटर वाला जो सॉफ्ट होता है ना, वो हमारे पास बाकी बच जाए। और सबसे बड़ी चीज़, जब आपने रोल बनाने हैं, जो मेन चीज़ है आपने जिसका ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने ब्रेड जो है ना वो फ्रेश लेनी है। आपने 1 दिन पुरानी या 2 दिन पुरानी ब्रेड नहीं लेनी। जो बिल्कुल फ्रेश बनी होती है ना ब्रेड, बेकरी पे मिल जाती है, उस पर डेट्स मेंशन होती है, जिस डेट को वो बनी होती है। तो आपने आज ही की डेट की, यानी जिस दिन आप बना रहे हैं, आपने उसी डेट की जो है ना ब्रेड लेनी है। तो वो सॉफ्ट होगी, नरम होगी, और आपको उसको फोल्ड करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ली थी। इसमें जो है ना थोड़े से पीसेस उन्होंने मोटे कट किए हुए थे और थोड़े बारीक कट किए हुए थे। तो जो बारीक थे वो ईज़िली जो है ना वो डील हो रहे थे, हैंडल हो रहे थे, और जो मोटे थे वो थोड़ा सा जो है ना तंग करते हैं। तो ये अब क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही हमने चलाना है। अच्छे तरीके से जो है ना हमने इसको रोल कर लेना है, यहाँ तक कि ये अच्छे तरीके से पिस जाए, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से रोल बना लें, आसानी से रोल बना लें। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो है ना इसको प्रेस कर लिया बेलन की मदद से। अब इसको हम आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुकी है, और जो है ना फैल भी चुकी है। इसको साइड पे रख देते हैं। इसी तरीके से जो है ना मैं बाकी सारी ब्रेड्स जो है ना उसके पीसेस बना लूँगी। साइड को बहुत क्लीनली रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा आपने रिमूव नहीं कर देना। और सबसे बड़ी चीज़, मैं मेन चीज़ यहाँ पे आपको बताती जाती हूँ, जो साइड्स हम रिमूव कर रहे हैं ना, ये हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने वाले। हम इसे ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ होती है, आपने उसको ज़ाया नहीं करना। किसी ना किसी तरीके से कोई भी चीज़ जो है ना हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खाना बनाना होता है, रोज़ कहीं ये काम होता है, तो हमेशा कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं पे यूज़ हो जाती है। तो कोई भी चीज़ बिल्कुल बेकार नहीं होती। अब इसकी जो साइड्स हमने रिमूव की है ना, इनको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करके उसके बाद इसको हम रोस्ट करने के बाद ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, और इसको स्टोर कर लेंगे, फ्रिज में रख देंगे। तो गर्मी का मौसम है, आपने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं तो आपने उसको फ्रिज में स्टोर करना है, बाहर नहीं रखना। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी सारी जो ब्रेड है ना वो रेडी हो चुकी है। अब ये जो हमने अलग से कट करके रखे हुए हैं साइड्स को, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, और इसको बाद में हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और फिर उनको स्टोर कर लेंगे। तो चलिए जी, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जो हमने दूध रखा हुआ था पकने के लिए, मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था, उसमें बॉयल आ चुका है और वो काफ़ी हद तक पक चुका है। जैसे ही पक चुका है उसके बाद हमने उसमें चीनी शामिल करनी है, हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा दूध है तो थोड़ी चीनी शामिल करेंगे। और जो मेन चीज़ है वो इसमें मिल्क पाउडर है। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नीडो बुनियाद का मिल्क पाउडर लिया हुआ है, इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो इसके अलावा आप जो भी चाहें आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और उसके बाद आपने 7-7 चम्मच को ऐसे हिलाते रहना है, क्योंकि जब हम मिल्क पाउडर शामिल करते हैं ना दूध में, पकते हुए दूध में, तो वो इकट्ठा हो जाता है, उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से चम्मच को साथ साथ हिलाते रहेंगे तो उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मेरे वाले दूध में भी बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी थी। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका होता है। आपने एक हाथ से डालते जाना है और एक हाथ से चम्मच को हिलाते जाना है। और यहाँ पर आपने चम्मच को ज़रा अच्छी देर तक हिलाना है, ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और गुठलियाँ ना बने।
और इसके बाद जैसे ही ये रेडी हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें और चीज़ शामिल करेंगे। तो देखिए जी, थोड़ा सा और पका चुके हैं हम इसको। उसके बाद मैंने यहाँ पर मलाई ली है, ये तकरीबन 3 किलो दूध की मलाई है। जो नॉर्मल घर में हम दूध बॉईल करते हैं उसके बाद जो मलाई आ जाती है वो मैंने रिमूव कर ली थी 3 किलो दूध की, और ये हमने शामिल कर दिया है। मलाई डालने से क्या होगा, जैसे हमने इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया है, इसी तरह मलाई डालने से भी जो हमारा दूध है ना ये गाढ़ा हो जाएगा। तो जो फिलिंग हमने करनी है ना ब्रेड रोल्स के अंदर, जो हम रसमलाई रोल अपना बनाकर रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी गाढ़ी फीलिंग चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया, जिससे ये गाढ़ी भी हो जाएगी, इसका टेस्ट बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत इंप्रूव हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार से इसका टेस्ट आता है। और साथ ही मैंने इसमें मलाई शामिल की है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम और मुलायम हो जाएंगे और रुई की तरह मुँह में घुल जाने वाले रोल बनेंगे। चलिए जी, उसको मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया था। अब इसी चूल्हे पर जो है ना मैंने 1 किलो दूध जो बचाया हुआ था वो रखा हुआ है, और उसमें हम ये कस्टर्ड शामिल कर देंगे जो हमने पहले से मिक्स करके रख लिया था, और इसके बाद हम इसको पका लेंगे। यहाँ पर हमने जैसे नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं हमने इसी तरह कस्टर्ड बनाना है। आपने इसमें चीनी शामिल करनी है और जस्ट कस्टर्ड शामिल करना है और उसको पका लेना है बॉयल आने तक के लिए, यहाँ तक कि जो आपका कस्टर्ड है ना वो गाढ़ा हो जाए। तो जैसे ही कस्टर्ड गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड, जैसे उसकी जेली टाइप वो बन जाता है, इस तरह का कस्टर्ड नहीं बनाना, हमें फ़्लो वाला कस्टर्ड चाहिए, जो कि बह जाने वाला कस्टर्ड हो, यानी कि हल्का गाढ़ा कस्टर्ड हो, हमें वो चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी मज़ेदार सी इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इसके बाद इसको अलग कर लेते हैं, और जो हमारा दूसरी तरफ हमने दूध रखा हुआ था इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ यहाँ तक कि जब इसका बॉयल आ जाएगा, और इसको बस थोड़ा सा और हम मज़ीद पका लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से पक भी जाए और थोड़ा सा ये और कम भी हो जाए, क्योंकि हमें गाढ़ा चाहिए। तो ये देखिए अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है इसमें। बस अब जो है ना फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो हमने कस्टर्ड बनाया उसको भी आपने ठंडा करने के बाद उसको हम असेंबल करेंगे, और उसके बाद जब हमने फिलिंग बनाई है ना ये भी ठंडा करने के बाद हम फिल करेंगे अपने रोल्स में। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट भी आ चुकी थी और जो हमारा कस्टर्ड था वो भी ठंडा हो चुका है। उसके अलावा जो हमने फिलिंग बना के रेडी की है वो भी ठंडी हो चुकी है। अगर आपने फिलिंग को इस तरीके से बिल्कुल वाइट नहीं रखना तो आप चाहें तो कोई भी फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जस्ट ऑप्शनल है, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था इस वजह से। और यहाँ पर अब क्या करना है, जहाँ पर एक मेन स्टेप मैं आपसे बताती चलती हूँ कि आपने इसको सॉफ्ट कैसे बनाना है और आपके रोल्स कैसे परफेक्ट बन के रेडी होंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ब्रेड को रख लेना है, उसके ऊपर हम फिलिंग डालते जाएंगे, उसके ऊपर आपने दूसरी ब्रेड्स को लोड करते जाना है। अलग अलग से नहीं रखना है, क्योंकि जैसे हम इस पर फिलिंग करते जाएंगे ना तो ये नीचे भी निकलती जाएगी, और जो हमारी ब्रेड्स हैं ना वो सारी की सारी सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, और उनका रोल बनाना आसान हो जाएगा, और फिर वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे खदशा होता है रोल्स के टूट जाने का। तो इस वजह से जब हम रोल करते हैं ना तो ब्रेड टूट जाती है। तो इस तरीके से वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी ना तो वो टूटेगी नहीं और बहुत ही आसानी से रोल हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन सारे जो है ना ब्रेड्स को अच्छे तरीके से ऊपर नीचे लोड कर लिया है, और उस पर पूरी फिलिंग मैंने अच्छे तरीके से लगा दी है। बिल्कुल अच्छे भर भर के लगानी है आपने, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी यहाँ पे। और उसके बाद इस पर बादाम स्प्रिंकल करेंगे हम। अगर आपके पास और नट्स हैं जैसे काजू वगैरह है, पिस्ता वगैरह, आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, जैसे आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड जो है ना उनको रोल करके रख लिया है। इसके बाद इस पर जो बची हुई फिलिंग है ना वो हम इस पर और डाल देंगे, ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा नरम मुलायम हो जाए, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो ये देखिए, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना होता है, जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ होती है ना वो बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होती है, और फिर हमें बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाहर से इस तरीके की चीज़ें अगर हम मंगवाते हैं तो हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, महंगी पड़ती हैं हमें। तो इसके बाद जैसे ही सारी मैंने डाल दिया ऊपर फिलिंग, और उसके बाद जो कस्टर्ड हमने बना के रखा था उसको ऊपर डाल देते हैं अच्छे तरीके से। बस हल्की हल्की हमने उसके ऊपर लेयर बनानी है, और अच्छे तरीके से जो है ना हमने डिप कर देना कि कोई भी रोल जो है ना वो नज़र ना आए, अच्छे तरीके से डीप हो जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे रसमलाई रोल्स बना के जो हम रेडी कर चुके हैं। बहुत मज़ेदार है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से हमने बहुत ही जल्दी इसको घर में बना के रेडी कर लिया, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अफोर्ड ना कर सकते हो या हमें बाज़ार से मंगवानी पड़े और वो हमें महंगी लग रही हो। तो बहुत ही सस्ते में हमने इसको बहुत ही जल्दी घर में मौजूद चीज़ों से इसको बना के रेडी कर लिया है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत यूनिक सी रेसिपी है। इसको ज़रूर अपने घर में बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है।
अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। ईद स्पेशल रेसिपी है। ईद पर अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने बूढ़ों के लिए, अपने जवानों के लिए, सबके लिए आप इसको आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये एकदम सबकी फेवरेट हो जाने वाली है। इसके बाद आप बाकी तमाम स्वीट डिशेज़ को बनाना भूल जाएंगे और आपके घर वाले आपसे यही स्वीट डिश बनाने की बार बार फरमाइश करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह हाफिज़।